आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। आज संसद में एक अहम दिन है और लोकसभा में आज संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर संविधान को जब अंगीकृत किया गया था, अपनाया गया था, उसकी 75वीं वर्षगांठ पर एक महत्वपूर्ण बहस होने जा रही है। लोकसभा में 2 दिन चलेगी ये बहस, 13 और 14 दिसंबर को, और राज्यसभा में 16 और 17 दिसंबर को चलेगी। हालांकि राज्यसभा की कार्यवाही में आज जबरदस्त हंगामे की स्थिति रही। सभापति जगदीप धनखड़ और राज्यसभा में जो विपक्ष के नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके बीच में जोरदार बहस हुई और उस बहस के बाद राज्यसभा की कार्यवाही को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। लेकिन आज 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। जो संविधान आज हमारे पूरी व्यवस्था को चला रहा है, उस संविधान के 75 साल होने पर विपक्ष ने ये मांग की थी कि संसद में के शीत सत्र में उस पर बहस कराई जाए। संविधान में हमने इस 75 सालों में क्या खोया, क्या पाया और क्या उसकी स्थिति है, किस दिशा में संविधान चल रहा है। क्योंकि संविधान को लेकर विपक्ष लगातार ये हमले कर रहा है कि संविधान को लेकर सरकार की सोच ठीक नहीं है, संविधान को बदलना चाहती है, संविधान के जो महत्वपूर्ण प्रावधान है उनके साथ छेड़छाड़ की जा रही है, संवैधानिक संस्थाओं को खत्म करने की, उनको समाप्त करने की, कमजोर करने की कोशिशें हो रही हैं। इन सारे विवादों के बीच संविधान पर जो एक महत्वपूर्ण बहस लोकसभा में होनी है आज और कल, यानी 13 और 14 दिसंबर को, अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण है और विपक्ष ने इसका आग्रह किया था। तो ये जो 2 दिन की बहस होगी शीत सत्र में, पिछले 3 हफ्ते से जिस तरह से लगातार सदन की कार्यवाही बाधित हो रही है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, राज्यसभा को आज फिर सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। उन परिस्थितियों में ये और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि क्या जब 75 साल होने पर संविधान को अंगीकृत किया गया था, जब अपनाया गया था, एडॉप्ट किया गया था, उसकी 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है और संसद में उस पर बहस हो रही है, तो क्या उस बहस के दौरान सदन की कार्यवाही चलेगी या उसमें भी व्यवधान आएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन पिछले 3 हफ्ते से लगातार संसद के दोनों सदनों में ये मुद्दा छाया हुआ है और जो व्यवधान पड़ रहा है, जो कार्यवाही स्थगित हो रही है बार बार, वो इसलिए हो रही है कि इस पे अडानी के मुद्दे पर विपक्ष चर्चा की मांग कर रहा है, कुछ और भी महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की मांग कर रहा है, मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहा है, लेकिन सरकार उस चर्चा से भाग रही है जैसा विपक्ष का आरोप है। और सदन के जो पीठासीन अधिकारी हैं, यानी स्पीकर और सभापति, वो इस चर्चा की अनुमति नहीं दे रहे हैं विपक्ष को। इन सारे मुद्दों के बीच जो अब 2 दिन की संविधान पर चर्चा होनी है, 13 और 14 दिसंबर को, यानी आज और कल लोकसभा में होगी और 16 और 17 दिसंबर को राज्यसभा में होगी, ये बहुत मायने रखता है। संविधान को लेकर विपक्ष बहुत ज़्यादा हमलावर है सरकार के ऊपर। लोकसभा चुनाव में भी ये मुद्दा काफ़ी हावी रहा और एक अहम चुनावी मुद्दा रहा विपक्ष का। सरकार को उसका खामियाजा भी उठाना पड़ा, लेकिन सरकार इन आरोपों का खंडन करती रही है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो नेता है उन लोगों ने क्या उम्मीद जताई है 2 दिन की इस बहस में कि संविधान पर जो चर्चा होगी क्या होगा। हालांकि समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि सरकार तो यही कहेगी, भारतीय जनता पार्टी तो सिर्फ इमरजेंसी को याद करेगी, लेकिन हमें विपक्ष को ये देखना है कि मौजूदा सरकार संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप कितना चल रही है और कितना उसका उल्लंघन कर रही है। बहरहाल सुनते हैं एक बार इस संविधान पर जो चर्चा होनी है उसको लेकर कांग्रेस के नेता और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कह रहे हैं। शुरुआत लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे और विपक्ष की ओर से प्रियंका गांधी, जो पहली बार लोकसभा में चुनकर आई हैं, वायनाड से, केरल की वायनाड सीट से पहली बार चुनकर आई हैं, वो इस चर्चा की शुरुआत करेंगी। हालांकि पहले माना जा रहा था कि राहुल गांधी करेंगे, जो लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, लेकिन अब ये जानकारी सामने आई है कि प्रियंका गांधी इसकी शुरुआत करेंगी विपक्ष की तरफ से। तो बहुत ही एक गर्मागर्म चर्चा होने वाली है, महत्वपूर्ण चर्चा होने वाली है। 12 बजे, यानी जब संसद में प्रश्नकाल शुरू होता है,
तब ये चर्चा शुरू होगी। 13 और 14 दिसंबर 2 दिन इस पर चर्चा होनी है। विपक्ष को इस चर्चा से क्या उम्मीद है, खास तौर पर तब जब लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि किस तरह से संवैधानिक संस्थाओं को और संविधान को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से। और एक बार सुनने की कोशिश करते हैं कि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर क्या कहा है, उनको कितनी उम्मीद है, कितनी सकारात्मक चर्चा की उम्मीद है और क्या उससे निकल कर आने वाला है। संविधान के 75 साल होने पर किस तरह से उस पर चर्चा की। आपको ये भी बता दें कि इस चर्चा की मांग इसी शीतकालीन सत्र में विपक्ष की ओर से की गई थी कि संविधान पर चर्चा करानी चाहिए और दोनों पक्ष जब यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष में सहमति बनी तब फिर इसकी अनुमति दी गई है 2 दिनों की इस चर्चा की। सुनते हैं जी अमलेंदु जी। 26 नवंबर को राहुल गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर कहा था कि इस पर चर्चा कराई जाए। 26 नवंबर को इसी को जिस दिन संविधान दिवस मनाया जा रहा था उसी दिन राहुल गांधी ने लिखा था। जी बिल्कुल, चूंकि 26 नवंबर 1949 को ही जो संविधान हमारा है उसको एडॉप्ट किया गया था और 26 जनवरी 1950 से इसको लागू किया गया था। ये 2 चीज़ें हैं कि किस दिन संविधान को अंगीकृत किया गया है यानी उसको एडॉप्ट किया गया है, स्वीकार किया गया है, और दूसरी बात यह है कि कब उसको लागू किया गया। इसीलिए 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है जो 26 नवंबर जिस दिन राहुल गांधी ने स्पीकर को चिट्ठी लिखी थी कि इस पर चर्चा कराई जानी चाहिए। तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, एडॉप्ट किया गया था और तब ये चर्चा की अनुमति दी गई है 13 और 14 दिसंबर को कि उस पर चर्चा होगी। सुनते हैं अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं और अब से कुछ देर बाद इस पर चर्चा शुरू हो जाएगी लोकसभा में 12 बजे से। अखिलेश यादव को सुनते हैं। होनी है संविधान को लेकर और बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि जब इस संविधान पर चर्चा होनी है, संविधान को स्वीकार करने की 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, उसी समय जो सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि वो तमाम जो संवैधानिक संस्थाएं हैं कमज़ोर कर रही है, संविधान को कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है। उसी बीच एक महत्वपूर्ण खबर ये भी है कि अब कैबिनेट ने पास कर दिया है 1 नेशन 1 इलेक्शन का बिल, जिसको विपक्ष लगातार संविधान के प्रतिकूल बता रहा है, के जो प्रावधान है उनके खिलाफ बता रहा है और उसको अब अगले सत्र में लाने की कोशिश भी की जा रही है। तो ये सारी मुद्दे इन पर चर्चा होगी। अमलेंदु जी, जिस तरह से ये चर्चा पहले से प्रस्तावित थी और उसी समय कैबिनेट ने इसको पास किया है, तो इसका मतलब ये है कि सरकार इस मुद्दे पर जो 2 दिन की चर्चा होगी लोकसभा में और राज्यसभा में, उस पर इस मुद्दे पर घिरी भी नजर आएगी और अपने को वो एक तरह से डिफेंड करने की भी कोशिश करेगी। जी बिल्कुल, एक डिफेंड करने की कोशिश करेगी। सरकार काफ़ी ज़्यादा घिरी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घिरे हुए हैं, जगदीप धनखड़ घिरे हुए हैं, ओम बिरला घिरे हुए हैं और संविधान की किस तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, विपक्ष इसी पर चर्चा करेगा और सरकार काफ़ी ज़्यादा घिरी हुई नजर आएगी। और आज भी समीर जी राज्यसभा में काफ़ी ज़्यादा हंगामा हुआ है और आज तो जो पिछले दिन हंगामा होता है उससे बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ है और जगदीप धनखड़ और मल्लिकार्जुन खड़गे आमने सामने जो थे एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाते रहे। जगदीप धनखड़ ने कहा कि मैं किसान का बेटा हूँ तो खड़गे जी ने कहा कि मैं मजदूर का बेटा हूँ और बहुत ज़्यादा हो गया। खड़गे जी ने साफ साफ कहा कि आप जो है मेरा अपमान करते हैं, आप जो विपक्ष का नेता है उसका अपमान करते हैं, आप एक दलित नेता का अपमान करते हैं। ये सारी बातें मल्लिकार्जुन खड़गे ने कही और जबरदस्त शोर शराबे के बीच में सोमवार तक के लिए राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। जी बिल्कुल, राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई और आपको बता दें कि राज्यसभा में भी 16 और 17 दिसंबर को संविधान के मुद्दे पर चर्चा होगी, जैसे आज लोकसभा में चर्चा होने जा रही है 2 दिन की। बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक तरफ सरकार 1 नेशन 1 इलेक्शन का बिल लाने जा रही है जिसको संवैधानिक प्राधिकारों जो प्रावधान है उसके खिलाफ बता रहा है विपक्ष, और दूसरी ओर इतिहास में पहली बार ये हो रहा है कि राज्यसभा के सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया है। तो ये जो तमाम मुद्दे हैं, विपक्ष के आरोप हैं, उनके बीच संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने की बातें हो रही हैं और संवैधानिक संस्थाओं के प्रमुख पदों पर बैठे लोगों के खिलाफ जिस तरह से आरोप लग रहे हैं, चाहे वो चुनाव आयोग हो और चाहे जांच एजेंसियां हों, अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है कि संविधान पर चर्चा होना क्यों जरूरी है। ये इस बात को भी का भी उल्लेख करता है और बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है आज का, जिस पर आज संसद में इस पर चर्चा होगी। और विपक्ष ने ही इसकी मांग की थी। राहुल गांधी ने 26 नवंबर को ये नोटिस दिया
था कि ये एक लेटर लिखा था कि इस पर चर्चा कराई जानी चाहिए संविधान को लेकर। पिछले लोकसभा चुनाव में जो 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ है, संविधान एक बड़ा मुद्दा था जिसको लेकर विपक्ष ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया था, सरकार पर निशाना साधा था और सरकार को यानी सत्तारूढ़ पार्टी को उसका नुकसान भी उठाना पड़ा था। जी बिल्कुल, और सरकार को इसका काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा और आगे भी इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है सरकार को। ये सारी चीज़ें सब साफ दिखाई पड़ रही हैं। आज जो संविधान पर चर्चा होगी और आज जिस तरीके से खड़गे ने कहा किसान का बेटा हूँ, सोशल मीडिया पे लोग तमाम कमेंट कर रहे हैं जब किसानों पे गोलियां सरकार चलवा रही है तब किसान के बेटे नहीं हो। अब किसान के बेटे बन रहे हो। तो बहुत सारी बातें अब धनखड़ को लेकर भी हो रही हैं और सदन में टक्कर जोरदार हुई धनखड़ को लेकर, और इधर अब संविधान पे जो बहस होगी बहुत दमदार होगी और सरकार इसमें काफ़ी घिरी हुई नजर आ रही है। अखिलेश यादव को हम लोगों ने सुना, मल्लिकार्जुन खड़गे को हम लोगों ने सुना कि संविधान पर चर्चा होगी। राहुल गांधी ने 26 नवंबर को ही लिख कर दिया था। उसके बाद राहुल गांधी स्पीकर से जाकर मिले भी थे और कहा था कि हम जो है सदन को चलने देंगे और आप इस पर संविधान पर बहस कराइए। जी बिल्कुल, बहुत सारे मुद्दे हैं, बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और जिस तरह से लगातार विपक्ष संविधान के मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है, सरकार से चर्चा की सदन में चर्चा की मांग की जाती है, चर्चा नहीं हो पा रही है, लगातार कार्यवाही स्थगित हो रही है, उसको देखते हुए ये 2 दिन का समय बड़ा महत्वपूर्ण होगा जब तमाम बातें आएंगी। और निश्चित तौर पर अमलेंदु जी, इसमें स्पीकर के खिलाफ जिस तरह से विपक्ष आरोप लगाता है, पक्षपात के आरोप लगाता है, राज्यसभा के सभापति के खिलाफ पक्षपात के आरोप लगाता है और इस कदर अब आरोप लग रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव लाने की स्थिति आ गई है। इन सब को देखते हुए बड़ा महत्वपूर्ण है और उस पर यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि ठीक उसके पहले जो कैबिनेट ने 1 नेशन और 1 इलेक्शन का एक जो अपना एक उसमें पास किया है, उसको कानून बनाने का विधेयक है, उसको पास किया है कैबिनेट ने, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें बहस शुरू होती ही बड़ी दमदार बहस होने वाली है, शुरू होने वाली है कुछ देर में। लेकिन उसके पहले एक बार सुनते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे 1 नेशन 1 इलेक्शन के मुद्दे पर क्या कह रहे हैं। बुलाया है लोकसभा विपक्ष के नेता को, मल्लिकार्जुन खड़गे को अपने चैम्बर में, उस पर बात करने के लिए कैसे सुचारू रूप से सदन चलाया जाए। लेकिन जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर चला है जगदीप धनखड़ और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच में, वो बहुत गंभीर रहा है और बड़े तमाम आरोप लगाए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कि आप पक्षपात करते हैं, बोलने नहीं देते हैं और विपक्ष के नेताओं के साथ और सत्ता पक्ष के नेताओं के साथ अलग अलग तरीके से व्यवहार करते हैं, जिसकी वजह से आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है। इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का नोटिस दिया गया है। जी बिल्कुल, आज काफ़ी ज़्यादा गर्मा गर्मी हुई और जगदीप धनखड़ आपे से बाहर होते हुए नजर आए और जगदीप धनखड़ ने सीधे सीधे बहुत अपमानजनक शब्दों का प्रयोग विपक्ष के लिए और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए किया और मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी जवाब में उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए और सीधे सीधे आरोप लगाए कि वो विपक्ष के नेता का अपमान करते हैं, एक दलित नेता का अपमान करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के एजेंट की तरीके से काम करते हैं। जगदीप धनखड़ ने कहा कि मैं किसान का बेटा हूं, मैं कमजोरी नहीं दिखाऊंगा, मैं अपने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दूंगा। विपक्ष को 24 घंटे एक ही काम है कि किसान का बेटा यहाँ क्यों बैठा है, आप क्या कह रहे हैं, मैंने बहुत कुछ सहन किया है, आपको प्रस्ताव लाने का अधिकार है लेकिन आप संविधान का अपमान कर रहे हैं। ये सारी बातें, ये मतलब उनके बीच में जो बहस हुई है दोनों के बीच में। जी बिल्कुल, हाँ। और उस पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो था वो जोरदार तरीके से प्रतिवाद करते हुए कहा और भारी हंगामा था और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप जो है वो भाजपा सदस्यों को दूसरे दलों के सदस्यों के खिलाफ बोलने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। मैं भी किसान का बेटा हूं, मैंने आपसे ज़्यादा चुनौतियों का सामना किया है, आप हमारी पार्टी के नेताओं का अपमान कर रहे हैं, आप कांग्रेस का अपमान कर रहे हैं, हम यहाँ आपकी तारीफ सुनने नहीं आए, हम यहाँ चर्चा करने आए। ये साफ साफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा और बहुत जोरदार तरीके से पूरा मतलब जितना हंगामा हम लोगों ने पिछले 10 वर्ष में नहीं देखा है, राज्यसभा में इतना जबरदस्त हंगामा था और इसकी सारी जड़ जो है वो जगदीप धनखड़ समझ में आती है। जगदीप धनखड़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा आरोप लगे हैं। जगदीप धनखड़ ने फिर कहा कि एलओपी से कि आप 12:50 में मेरे चैम्बर में आइए, मिलिए तो आप मुझसे। यानी अब जगदीप धनखड़ अब घुटनों पे आते हुए नजर आ रहे हैं। चूंकि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी तो जगदीप धनखड़ को बहुत कुछ सुनना पड़ेगा और इसको टाला नहीं जा सकता है। जी बिल्कुल, उसको टाला नहीं जा सकता है, बहुत सारी बातें होंगी और निश्चित तौर पर जब इस पर अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी संसद के दोनों सदनों में तो उस पर और खास तौर पर राज्यसभा में तो सारी बातें आएंगी कि कब कब विपक्ष के नेताओं को बोलने का मौका नहीं दिया गया, उनके माइक बंद किए गए, सत्ता पक्ष के लोगों को बिना नोटिस के भी
बोलने का पूरा मौका दिया गया, जो आरोप लगते हैं विपक्ष के लगातार। और इस शीत सत्र में भी हम लोग इस चीज़ को लगातार देख रहे हैं। विपक्ष का यही आरोप है कि जहाँ सत्ता पक्ष के लोग हंगामा कर रहे हैं और उनके हंगामे को पूरा, उनकी बातों को सुनने के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जा रही है, जबकि विपक्ष के लोग बाहर अपने मुद्दों पर, यानी संसद परिसर के भीतर, सदन के बाहर और संसद परिसर के भीतर नारेबाजी कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार। अब जब संविधान सभा पर चर्चा होनी है, निश्चित तौर पर अडानी का मुद्दा, जो अब तक पिछले 3 हफ्ते से लगातार संसद में गरमाया हुआ है, जिस पर चर्चा की मांग हो रही है, निश्चित तौर पर वो मुद्दा इस संविधान सभा पर चर्चा में भी उठेगा। बहरहाल सीधे रुख करते हैं लोकसभा का, जहां संविधान पर चर्चा शुरू हो गई है और सत्ता पक्ष की ओर से, सरकार की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोल रहे हैं और विपक्ष की ओर से बोलने की शुरुआत करेंगी प्रियंका गांधी। चलते हैं लोकसभा और सुनते हैं राजनाथ सिंह उस पर क्या कह रहे हैं। प्रमोद तिवारी। मैं बहुत ही विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि हमें गर्व है कि हमारा नेता विरोधी दल सिर्फ दलित का बेटा नहीं, किसान भी है। मैं कहना चाहता हूं आपसे और बहुत साफ कहना चाहता हूं कि आज शर्मिंदा होंगे संविधान बनाने वाले कि ऐसी सत्ता पक्ष है जो अडानी की अब दे रही है और अडानी को बचाने के लिए बेशर्मी के साथ आज पूरा सत्ता रिश्वतखोरी बचाने के लिए मैं आपसे आज सत्ता पक्ष में भारतीय संविधान निर्माताओं को निर्ममता से उनके विचारों की क्या आज ये राज्यसभा हो गई कि हम सत्ता पक्ष अडानी की दलाली करे, अडानी के पैसों की नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। प्रमोद तिवारी जी ध्यान रखिए, पूरे दिन 24 घंटे आपका यही काम है और मानकर चलिए किसान का बेटा हूं, कमजोरी नहीं दिखाऊंगा, देश के लिए मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा। आप लोग चिंतन नहीं करेंगे, 24 घंटे एक ही काम है कि किसान का बेटा यहाँ क्यों बैठा है। मैं आंखों से देख रहा हूं, पीड़ा महसूस कर रहा हूं। मेहरबानी कर कर दिल टटोलिए, मेहरबानी कर कर कुछ सोचिए। मैंने इज्जत देने में कोई कमी नहीं रखी है। And look at the gesturing, look at what you are saying. मैंने बहुत बर्दाश्त किया है। आज का किसान खेत तक सीमित नहीं है, आज का किसान हर जगह कार्यरत है, सरकारी नौकरी भी है, उद्योग भी है। आप प्रस्ताव लाए, आपका अधिकार है, प्रस्ताव पर चर्चा हो आपका अधिकार है, पर आपने क्या किया? संविधान की ध्वजियां उड़ा दी। किसने रोका आपके प्रस्ताव को? आपके यहां से बयान जारी होता है कि हमारे प्रस्ताव पर क्या हुआ। अरे कानून पढ़िए, आपका प्रस्ताव आ गया, 14 दिन बाद आएगा। आपने एक मुहिम चला रखी है। प्रमोद तिवारी जी, आप अनुभवी नेता हैं। प्रमोद तिवारी जी, आप अनुभवी नेता हैं। टटोलिए, आपने चुन चुन कर क्या बात की है? रेजोल्यूशन नहीं आया, विश्वास प्रस्ताव ले आइए। अरे पढ़िए उन 10 पॉइंट को। इज्जत करता हूं खड़गे जी की, 100% करता हूं, मेरी जीवो करते हैं। लिखित में अनुरोध करता हूं, लिखित में कहता हूं, मान्यवर मुझ पर कृपा कीजिए, जो समय आपको ठीक लगे मेरे से मिलने का समय निकालिए। मेरे पास नहीं आ सकते तो मैं आऊंगा। देखिए, आप अपने हिसाब से, आपका तो एक क्रम हो गया है कि मेरे को ट्विटर पर जाना है। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे,
be shameless. Let him speak. Don't be shameless. Let him speak. Don't be shameless. क्या गहरे Don't कॉपी be do what you want. Don't be shameless. Let him speak. गहरे कॉपी Let him speak. Who are you? Let him speak. गहरे Let कॉपी him speak. You shameless. Let him speak. Let him. किसी भी हालत में कमजोर नहीं पड़ूंगा ना, सबकी सुनूंगा, पूरे दिन सुनूंगा, पर कमजोर नहीं पड़ूंगा। देश के विरुद्ध काम नहीं करने दूंगा, किसान के विरुद्ध काम नहीं करने दूंगा। आपको कल समय दिया, आप बोल नहीं पाए। साइड के मेंबर्स परसों समय दिया, आप को बोल आप नहीं पाए। एनकरेज कर रहे नहीं, हैं आप नहीं और कर रहे। पार्टियों के खिलाफ बात करने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं। आपको अगर इस सदन को चलाना है, नियति से चलाना है, लोकतंत्र को बचाना है, आप ये बात नहीं करते। हर आदमी उठ के, हर मेंबर उठ के 5-5 मिनट, 10-10 मिनट बात करता। मेरा लेके मेरा Where's the camera? Where is the camera? Where is the camera? अरे मैं बोलता हूँ, देखिए, ट्विटर का कैसे उपयोग किया, मेरा नाम लेके कुछ तो दिमाग में आया होगा। मेरा नाम लेकर दिल पसीना बार होगा। बार बोल रहे हैं, आप चुप्पी साधे हैं। इसका मतलब यू आर एनकरेजिंग देम, यू आर टेलिंग देम। अरे 5-5, 10-10 मिनट। मुद्दे पर आइए, भटकिए मत। अरे मुद्दे पर साहब, बोलिए। आप अगर किसान हैं तो मैं किसान मजदूर का बेटा हूं। मैं खुद तुमसे भी ज्यादा मैं हमारे लिए सड़ते हैं, इतना कष्ट थोड़ा सा दिल कटोलिए। आपसे भी ज्यादा मैं कष्ट सहना हूं। आपने बड़े आप तो नोट मैं खुद आता हूं। मशीन से गिनते थे, मेरा बाप मेहनत करके ला। खड़गे जी, आपका आचरण विनम्रतापूर्वक बता रहा हूँ। आप खुद देखिए, आज आप सोने से पहले चिंतन कीजिए, मंथन कीजिए। लीडर ऑफ द अपोजिशन इंसल्ट कर रहे हो, आप उनको बोलने दे रहे हो। आप मुझे सेंसर कर रखिए। बताना चाहता हूँ सतीश को, देखिए, मुझे आप बार बार वो लोग बोल रहे हैं एक किसान का बेटे का इंसल्ट कर रहे हैं। मैं उनको कहता हूँ, अरे मैं तो किसान मजदूर का बेटा हूँ। आपकी सब कौन कर रहा है? और आप उधर साइड में सबको बोलने दे रहे हैं, मत कह रहा हूँ, सबके लिए एनकरेज कर रहे हैं और हमारे पार्टी के नेताओं का इंसल्ट कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को इंसल्ट कर रहे हैं। आप बोलिए, और अरे ये क्या है? आप बोलिए, आप सर, अगर आप ये करना चाहते हैं, इस ढंग से अगर चलाना चाहते हैं, तो इसकी जिम्मेदारी आपकी है। आपने, मैं कहूँगा, आप पर्पजली उनको ये एनकरेज कर रहे हैं। मैं तो बताओ, उनको बताओ, मेरी बात बोलता हूँ। क्यों माननीय सदस्य आपके तारीफ सुनने के लिए हम नहीं आए साहब, आपकी तारीफ सुनने के लिए नहीं आए। हम देश के मुद्दे कुछ चर्चा, देश के आपको की तारीफ मुद्दों पे चर्चा करने के लिए, की तारीफ आपको पसंद है, हम लोगों के समस्या को सुलझाने के लिए आए। बात की है।